Hi guys and welcome back to another interesting YouTube video. Thank you so much guys for all the love that you guys have been giving to the channel. It truly means a lot to me. आज का वीडियो स्टार्ट करने से पहले एक स्पेशल अनाउंसमेंट है विच इज दैट मैंने इंस्टाग्राम पे एक न्यू पेज स्टार्ट करा है. समथिंग दैट इज लाइक माई पैशन प्रोजेक्ट, समथिंग दैट इज रियली ट्रूली क्लोज टू माई हार्ट. सो प्लीज कम एंड फॉलो मी ओवर देयर बिकॉज this page is something different. It's not just something that I'm asking you to follow, but it is something that will truly give peace to your heart. आज के वीडियो का टॉपिक एक ऐसा टॉपिक है गाइस जो बहुत रिलेटेबल और एक्सट्रीमली हेल्पफुल होने वाला है. क्योंकि एक चीज ना जो हम सब करते ही करते हैं या जिस चीज के साथ हम सब स्ट्रगल कर रहे हैं, इट्स काइंड ऑफ अ चैलेंज इन आवर लाइफ, आर नेगेटिव थॉट्स. यू नो कैसे हमारे ब्रेन में हमेशा ये बातें चल रही होती है, व्हाट इफ आई फेल, व्हाट इफ दिस डजंट वर्क आउट, व्हाट इफ सब कुछ गड़बड़ हो जाए, कुछ गलत तो नहीं हो रहा यार, कुछ गलत हो गया तो. कैसी ये नेगेटिव थॉट्स हमारे पीछे ही पड़ी रहती है ना. एंड नो मैटर हाउ मच यू ट्राई, ये कहीं ना कहीं वापस आ ही जाती है कैसे ना कैसे करके. बट टुडे आई हैव अ गुड न्यूज फॉर यू विच इज दैट जैसे ये नेगेटिव थॉट्स आपके पीछे पड़ी हुई है ना, बिल्कुल वैसे ही यू कैन एक्चुअली ट्रेन योर माइंड टू एक्चुअली थिंक अबाउट द गुड एंड द पॉजिटिव थॉट्स एज वेल. तो वीडियो को एंड तक देखना बिल्कुल मत भूलना बिकॉज ट्रस्ट मी व्हेन आई से दिस यू विल फील 100 times better by the end of this video. And on that note, let's begin watching. गाइस मैं वीडियो स्टार्ट करूं उससे पहले मुझे अभी ये रियलाइज हुआ कि शायद मैंने एक्साइटमेंट में वीडियो का टॉपिक तो अभी तक बताया ही नहीं है. वीडियो का टॉपिक गाइस इज हाउ टू कंट्रोल नेगेटिव थॉट्स. अब आ जाता है द फर्स्ट स्टेप इन हाउ टू कंट्रोल योर नेगेटिव थॉट्स विच इज अवेयरनेस. इस बारे में इस बात का पता तो लगना ना अपने अंदर, अपने दिल में, अपने मन में दैट ओ द थॉट दैट आई एम हैविंग राइट नाउ इज अ नेगेटिव थॉट. एक्चुअली गाइस होता क्या है कि हमारा ब्रेन ना मोस्ट ऑफ द टाइम्स एक ऑटो पायलट मोड पे ऑपरेट करता है, जहां पे बिकॉज देयर इज सो मच ऑफ नेगेटिविटी, देयर इज सो मच ऑफ स्ट्रेस अराउंड अस, अ लॉट ऑफ टाइम्स हमारा माइंड या ब्रेन ये बात रजिस्टर ही नहीं कर पाता कि ये जो थॉट मैंने अभी सोची है या ये जो बात मैंने अभी बोली है ना, ये एक्चुअली काफी नेगेटिव है. तो द फर्स्ट स्टेप दैट यू हैव टू टेक गाइज इज दैट यू हैव टू पॉज, यू हैव टू टेक अ मोमेंट एंड यू हैव टू बी अवेयर कि ये हुआ क्या, ये मैंने क्या बोला है. क्योंकि जब तक आप एक थॉट के बारे में या एक चीज के बारे में अवेयर ही नहीं होगे, जब तक आपको किसी चीज के बारे में कुछ पता ही नहीं होगा, तब तक ना ही आप उस चीज को चेंज कर सकते हो, neither कैन यू स्टॉप दैट थिंग. सो नेक्स्ट टाइम इफ यू गेट अ नेगेटिव थॉट लाइक आई विल फेल, टेक अ मोमेंट, टेक अ पॉज एंड आस्क योरसेल्फ, डू आई रियली थिंक आई विल फेल और इज इट जस्ट समथिंग आई एम मैनिपुलेटिंग माई माइंड टू बिलीव इन. और अगर आपको लगता है ना नहीं यार जेन्युइनली मेरी तैयारी उतनी नहीं है कि यू नो मैं ये क्लियर कर पाऊं या फिर हो सकता है मैं फेल हो जाऊं लाइफ के चैलेंज में, then please divert your energy towards understanding or you know researching about how can you not fail. Instead of convincing yourself कि आप फेल हो जाओगे, why not आप उतनी ही मेहनत करो इस एरिया में, इस कैटेगरी में कि आप बहुत बढ़िया से उस चैलेंज को ओवरकम कर लो. स्टेप नंबर 2 गाइज इज समथिंग जो यू नो वंस आई टॉक अबाउट इट, आप में से काफी लोग बोलोगे हाँ इग्नोर हम तो ये करते हैं, पर ये एग्जैक्टली आपको नहीं करना है, विच इज डोंट सप्रेस योर नेगेटिव थॉट्स. काफी बार आपने वीडियोस में भी देखा होगा या लोग यू नो ऑन सोशल मीडिया भी बोलते हैं कि जब भी कोई नेगेटिव थॉट है ना बस उस थॉट को रोक दो, उसको स्टॉप कर दो, उसको सप्रेस कर दो. पर गाइज लाइफ में अगर आप किसी भी चीज को रोकोगे ना, वो जब वापस आएगी इट इज गोइंग टू कम बैक विद ग्रेटर फोर्स. एंड इफ यू कीप सप्रेसिंग अ थॉट इन योर माइंड, इन योर ब्रेन, तो वो हैवीनेस तो होगी. तो अगली बार ना जब ये नेगेटिव थॉट आपके माइंड में आए, उसको सप्रेस नहीं करना, बस उसका तरीका बदल देना है. This is something like what I have just spoken to you in the previous section of the video, which is that if your negative thought is coming back to you again and again, which is that I will fail, then maybe आप उस थॉट को थोड़ा सा ऑल्टरनेट कर दो या फिर रादर सब्स्टिट्यूट करके ये बोलो I am getting better at overcoming challenges in my life. I will get to a phase where I will overcome these challenges. सिर्फ अपनी थॉट को चेंज करना है. इट्स लाइक टीवी पे चैनल बदल देते हो ना. अगर आप कोई शो देख रहे होते हो या फिर नेटफ्लिक्स पे कोई सीरीज देख रहे होते हो और मजा नहीं आ रहा होता, तो वो सीरीज बदल के कुछ और लगा लेते हो. लैपटॉप या आईपैड फेंक थोड़ी देते हो. तो सिमिलरली अगली बार जब नेगेटिव थॉट आए ना, बस उसके बारे में सोचना या उसको अंडरस्टैंड करने का तरीका बदलना है. उस थॉट को बिल्कुल भी रोकना नहीं है. एंड अगर आप ये कर रहे हो या अगर आपको कोई ये करने को कह रहा है, दैट्स द वर्स्ट थिंग दैट यू कैन डू फॉर योरसेल्फ, बिकॉज वो थॉट कहीं जाएगी नहीं. इनफैक्ट व्हेन इट्स गोइंग टू कम बैक, इट्स गोइंग टू हर्ट यू इवन मोर. तो अब जब आई रही है, लर्न टू डील विद इट, लर्न हाउ टू फेस इट. स्टेप नंबर 3 गाइज इज यू नो समथिंग विच इज माई वेरी फेवरेट, और मेरे हर वीडियो में कहीं ना कहीं तो ये चीज आती ही आती है, विच इज दैट practice gratitude. And guys, scientifically also I'm telling you that if you practice gratitude, आपका ब्रेन एक्चुअली रीवायर हो जाता है कि ऐसे वे में वर्क करने में
where you actively will focus on all the positive things in your life, on all those things in your life that are actually going great for you. It is actually scientifically proven. तो हर बार या कभी भी जब नेगेटिव थॉट आए ना, जल्दी से अपने ब्रेन को ऐसे रिवायर कर लो, ऐसे कंडीशन कर लो, ऐसे ट्रेन कर लो दैट इन अ सेकेंड यू थिंक अबाउट वन थिंग दैट यू आर ग्रेटफुल फॉर इन दैट वेरी मोमेंट. और कुछ बहुत मैसिव या लार्ज सोचने की जरूरत नहीं है. यू कैन जस्ट बी लाइक, आई एम सो ग्रेटफुल मेरे हाथ में अभी फोन है कि मैं गाने सुन सकती हूँ. आई एम सो ग्रेटफुल दैट आई हैव दीज क्लोथ्स आई कैन गो आउट इन. It could be something as insignificant or as significant as you want it to be. But you just have to train your mind to show gratitude every time you have a negative thought. That is actually a very great mantra to live life. और जब science भी ये चीज़ prove कर ही चुकी है, then what's the harm? What's the problem in following it? क्योंकि the more you focus on what is going right for you, the more you will attract those things in your life. Now guys, I'll be talking about meditation. अब आपको लगेगा नहीं होता यार इग्नोर आंखें बंद, this is so boring. But wait, listen, सुन तो लो मेरी पूरी बात before you get all reactive. Why I'm asking you to meditate is that अगर आपका brain constantly in a state of chaos या hustle में है, जहाँ पे आपके मन में 100 thoughts आ रही हैं, तो एक्टिवली आपके ब्रेन के लिए ये पॉसिबल ही नहीं है ना कि उस सब chaos में वो नेगेटिव थॉट को रोक के पॉजिटिव थॉट के बारे में सोचे और इतना काम करे. That's why I'm taking, rather I'm telling you to just take 5 minutes out of your day at any point and just focus on you. If you're someone who can't close your eyes, please don't do that. अगर आपको कोई ब्रीदिंग एक्सरसाइज भी नहीं करनी, मत करो. But just 5 minutes के लिए ना, sit with yourself. Sit with yourself and understand yourself. Understand the thoughts in your mind and just let it all go. अपने साथ 5 मिनट बस शांति से स्पेंड करो. मैं कुछ बहुत मैसिव करने को बोल ही नहीं रही हूँ. और गाइज एक्चुअली व्हेन यू एक्टिवली स्पेंड दैट साइलेंट टाइम विद योरसेल्फ ना, आपको रियलाइज होगा कि आपके काफी बैटल्स आर ऑलरेडी सॉर्टेड आउट फॉर यू देयर. बिकॉज आप अपना ध्यान सही चीज पर डाल रहे हो, आप अपना ध्यान अपने ऊपर डाल रहे हो. एंड देन वैसे ही दिमाग का या ब्रेन का, माइंड का आधा क्योस वही शांत हो जाएगा. बिकॉज द क्योस इन योर माइंड राइट नाउ इज बिकॉज यू आर नॉट एक्टिवली डीलिंग विद इट. All you have to do is sit with yourself in silence and let that chaos fade away. अगर आप if you're a religious person, you can also play any prayer, any shabad, any part just to help you set that environment. Whatever is going to help you, but do this and make this an everyday practice in your life. Not just for overcoming negative thoughts, but just in order to live a life that's more about you. Section 5. You become who you are with and who you surround yourself with, and rather जहां आप रहते हो वो चीजें भी आपको बहुत बहुत इन्फ्लुएंस करती हैं. तो इंश्योर करो दैट यू चिल, हैंग आउट एंड स्पेंड योर टाइम विद पीपल हु आर गुड, हु आर इंटेलेक्चुअल, एंड आप ऐसी एनवायरमेंट अपने आसपास भी मेंटेन करो. अगर पूरा दिन सिर्फ गॉसिप करते रहोगे, टॉक्सिक अकाउंट्स को फॉलो करोगे, उल्टी सीधी चीजों के बारे में डिस्कस करोगे, देन हाउ डू यू एक्सपेक्ट दैट योर ब्रेन विल अट्रैक्ट और विल हैव पॉजिटिव थॉट्स? So all that you have to do guys right now is that follow positive social media accounts and I'm offering you 2 of them. Go ahead and do that. अच्छी बुक्स पढ़ो, अच्छे लोगों से बातें करो, प्यारी बातें करो and do things that will actually help you heal. अगर अब आप मुझे आके बोल रहे हो यार इग्नोर, मुझे ना पॉजिटिव इंसान बनना है, पर घर जाते ही कोई नेगेटिव टीवी शो लगा के गॉसिप करो इधर उधर, तो कैसे होगा पॉजिटिविटी? कैसे आएगी पॉजिटिव थॉट्स? तो वो एनवायरमेंट सेट करो, वो वाइब रखो. एंड द लास्ट स्टेप गाइज इज मूव योर बॉडी. फिजिकल मूवमेंट में ये बिल्कुल नहीं कह रही जिम जाके बॉडी बना लो या पिलाटेस चले जाओ. व्हाट आई एम ट्राइंग टू टेल यू इज दैट मूव योर बॉडी. अगर घर में बैठे रहोगे या सिर्फ एक्टिवली बैठे रहोगे तो सिर्फ नेगेटिविटी ही अट्रैक्ट करोगे, क्योंकि आपकी बॉडी कुछ कर ही नहीं रही है ना, ध्यान सिर्फ उस थॉट में ही है. एंड गाइस ट्रस्ट मी व्हेन आई से दिस, नो मैटर हाउ लेजी यू फील, हाउ डिफिकल्ट इट माइट मेक यू फील कि अरे कौन उठ के जाए, बस एक वॉक पे चले जाओ. आप अपनी बॉडी को जो मूव करते हो, बॉडी में एंडोर्फिन्स रिलीज होते हैं जो एक हैप्पी हार्मोन है. तो अगर हमारी बॉडी में हैप्पी वाइब्स, हैप्पी एनर्जी आएगी, वैसे ही नेगेटिविटी चली जाएगी. And when you work out now guys, you feel so good, you feel so much better about everything in life that in general only आपका पूरा mindset perspective बदल जाता है. और वर्कआउट करके आओगे, थक जाओगे, थक के आके सो जाओगे, आपके पास टाइम ही नहीं रहेगा फालतू की नेगेटिव बातें या लोगों के लिए. सो थिंक ऑफ इट दिस वे ना गाइज, एंड एक तीर से 2 निशान हो जाएंगे ना, फिट भी हो जाओगे मेंटली एंड फिजिकली. एंड गाइज विद दैट वी कम टू द एंड ऑफ टुडेज वीडियो. बट जाने से पहले क्विक रिकैप कर लेते हैं कि आप लोगों ने क्या क्या करना है. सबसे पहले तो यू हैव टू बिकम अवेयर ऑफ योर थॉट्स. देन यू डोंट हैव टू सप्रेस देम. You have to be aware and you have to not suppress them because then only you can change them. उसके बाद आपको gratitude practice करना है because you have so much to be thankful for in life. फिर आपको meditation करने की कोशिश करनी है. उसके बाद आपको इस चीज का ध्यान रखना है that you surround yourself with good people, positive environment, अपनी environment एकदम sorted रखनी है. एंड लास्ट में अपनी बॉडी को भी मूव करना है ताकि फिजिकली और मेंटली दोनों एक्टिव हो जाएं. अब गाइज मैं ये नहीं कहूंगी कि इस वीडियो को देखने के बाद मैजिकली आपकी लाइफ में नेगेटिव थॉट्स आनी बंद हो जाएंगी, बिकॉज वी आर ह्यूमन. हैप्पीनेस, सैडनेस, पॉजिटिविटी और नेगेटिविटी ये सब चीजें आएंगी बिकॉज इट्स नॉर्मल एंड दैट्स हाउ लाइफ ऑल्सो फंक्शंस.
But through this video, I can promise you that you will be in a better position to control yourself. Instead of letting your thoughts or your mind control you, you control everything. You decide कि आपको क्या thought पे attention देनी है और किस thought पे अपनी energy नहीं देनी है. जाने से पहले प्लीज ये वीडियो उन 5 लोगों के साथ शेयर करो जो आपको पता है दे वुड लव टू डील विद दिस प्रॉब्लम इन अ बेटर वे. प्लीज लाइक माई वीडियोज एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल. इट ट्रूली डज मीन अ लॉट टू मी. ऑल्सो मुझे बताओ एक ऐसी नेगेटिव थॉट कौन सी है दैट यू विल स्टॉप थिंकिंग अबाउट टुडे. एंड लेट्स टॉक ना. आई वुड लव टू टॉक टू ऑल ऑफ यू. जाने से पहले स्टे पॉजिटिव, स्टे स्ट्रॉन्ग और मैं मिलती हूँ आपको सुपर सून. बाय गाइस.